नमस्कार। इस वक्त हम लखनऊ में मौजूद हैं और उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई एक सबसे बड़ी खबर पर हम चर्चा करने वाले हैं। सियासत और धर्म दोनों से जुड़ी हुई खबर है। खबर आ रही है कि प्रयागराज में एक सनातन धर्म के रखवाले यानी एक शंकराचार्य पर सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पहरा लगा दिया है, वो भी कानून का पहरा। कभी उनसे डिग्री मांगी जा रही है, कभी पूछा जा रहा है कि कैसे आप शंकराचार्य बन गए। इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे वरिष्ठ पत्रकार से, समझेंगे कि आखिर योगी आदित्यनाथ जो कुछ कर रहे हैं और शंकराचार्य जो कुछ कर रहे हैं उसमें कितना फ़र्क है, कौन सही मार्ग पर चल रहा है और किसकी दिशा खराब है और किसकी दशा खराब होने वाली है। कई सवाल होंगे, हर सवाल को बारीकी से समझेंगे और बताएंगे कि सही मार्ग पर कौन है। और तब तक आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं शंकराचार्य और सीएम योगी सरकार के बीच आपकी निगाह में सही कौन है। सर बताइए, मैं समझना चाहता हूं कि आखिर यूपी की जो सियासत में या उत्तर प्रदेश में प्रयागराज जो धर्म का एक बहुत बड़ा अड्डा माना जाता है, वहां पर एक शंकराचार्य के साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं। क्या हिंदुओं के दिल में दुख पहुंचा होगा या सीएम योगी जो है सूबे के सीएम हैं और वो सनातन धर्म के रखवाले खुद को बताते हैं, उनकी तरफ जाती हुई पब्लिक दिखाई दे रही। दो दौड़ों में बटे बात समझनी पड़ेगी। और जब मुसलमानों की बारी आती है तो क्या कहा जाता है हमारे देश में कि ये देश संविधान से चलेगा कि शरीयत से चलेगा, ये सवाल पूछा जाता है और जवाब आता है संविधान से। बहुत सारे लोग कहते हैं संविधान से, बहुत सारे लोग शरीयत से। सेम चीज को अप्लाई करिए यहाँ पर। जब शंकराचार्य और सीएम योगी के बीच एक तरीके से 36 का आंकड़ा हो गया है और खुलकर एक मैदानी जंग में मतलब जंग ऐलान हो गया है, इसको ऐसे समझते हैं। कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि योगी सरकार गलत कर रही है। बहुत सारे सवाल उठाए गए कि भाई पावर का ऐसा इस्तेमाल करना लगातार बताता है कि भाई सत्ता का अहंकार हावी हो गया है योगी आदित्यनाथ पर। मैं इसे दूसरे तरीके से आपको बताता हूं। अब दर्शकों के ऊपर छोड़ते हैं क्या है क्या नहीं है। शंकराचार्य को पहले ये बता दिया गया था कि आपको कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा और जहां पर जिस जगह पर जिस संगम नोज की तरफ वो जाना चाहते थे, वहां से जहां उनको रोका गया उसकी दूरी बहुत ज़्यादा थी नहीं, वो पैदल जा सकते थे। उनके शिष्यों को भी कहा गया कि आप पैदल जा सकते हैं, हम पूरी सिक्योरिटी देंगे, सुरक्षा देंगे। लेकिन शंकराचार्य इस जिद पर आ गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या शंकराचार्य ना हो गए कोई प्राइम मिनिस्टर हो गए? आपको किस बात का गुमान है? आपको तो कोई पब्लिक नहीं चुनती है, कोई पब्लिक के वोट से आपको पावर नहीं मिला है, तो फिर आपको किस बात का गुमान है? संतों में हमेशा एक ये कहा जाता है, मतलब आपने सुना होगा कि फल लदा वृक्ष झुक जाता है, तो संतों में वो नरमी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो नरमी की बात ही नहीं। आपको पुलिस ने रोका, आपने इसे अपने अहंकार के ऊपर हावी होने दे दिया। तो ये कैसे मान ले लोग कि आप एक संत हैं? पहली चीज वहां पर। इसके बाद पुलिस ने जो बैरिकेड बनाया उसको तोड़ा गया, आप वहां चले गए। खुदा ना करे, भगवान ना करे कि ऐसी नौबत आ जाए कि मान लीजिए वहां कुंभ मेले की तरह भगदड़ मच जाती। उस समय लपेटे कौन लोग जाते? किसकी नौकरी खतरे में थी? आपको पता है प्रयागराज में जो पुलिस वाले काम कर रहे हैं, 20-20 घंटे 18-18 घंटे लगातार ड्यूटी होती है इस ठंड के मौसम में। कुछ पुलिस वालों को अगर कोई साथी पुलिस वाला बीमार पड़ गया, 24 घंटे वो साइकिल उनका दोबारा शुरू हो जाता है। 24 घंटे से ज्यादा की ड्यूटी हो जाती है। 1.5 महीने तक छुट्टी नहीं है। आप उस पुलिस वाले को धौंस दिखा रहे हो, तो ये गलत है कि नहीं गलत है? वो पुलिस वाला एक छोटी सी सैलरी के लिए नौकरी कर रहा है। वो तो बलिहारी हो उसकी कि वो पूरी ईमानदारी से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है। अपने परिवार को उसने दूर रखा है। तो इस चीज को समझते हुए शंकराचार्य को वहां व्यवहार करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अपने अहंकार के ऊपर उसको हावी कर लिया। पुलिस वाले हैं मुझे रोक रहे हैं, ये सत्ता के संरक्षण में ये सब कुछ हो रहा है। अच्छा, ये जो शब्दों का जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया वो शुद्ध रूप से यही था कि एक ऐसा व्यक्ति लग रहा है कि कोई नेता टाइप बात कर रहा है। नेता टाइप का मतलब कि राजनीति हो रही है कि अगर वो सवाल सरकार से पूछते हैं, जनता के हित की बात करते हैं, गाय को जो है राष्ट्रीय पशु घोषित करने की बात करते हैं,
मुझे एक बात बताइए, क्या योगी आदित्यनाथ ने गौहत्या पर प्रतिबंध उत्तर प्रदेश में नहीं लगाया? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको तो पता है, आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, लगाया ना? जो भी गौकशी करने वाले या भी जहां भी आपने बूचड़ खाने थे उनको बंद किया कि नहीं किया? कई बूचड़ खाने तो जैसे ये सुने, बूचड़ खानों के मालिकों ने सुना कि योगी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री बन रहे 2017 में, योगी के शपथ ग्रहण से पहले ही बंद कर दिया। आप मानते हैं? कई लोग जेल भेजे गए, अभी तक जेल में है, 2017 में भेजे गए, अभी तक जेल में है। अब मैं आपको बताता हूँ, सब कुछ ठीक है या सब कुछ खराब हो गया, ये आप नहीं कह सकते। ठीक और खराब के अंतर को समझना पड़ेगा, कौन सही और कौन गलत। कुछ लोग सवाल उठा रहे कि प्रशासन ने उसके बाद, इतना होने के बाद, चलो माफी मांग लेते, शंकराचार्य माफ कर देते। अरे वहां माफी मांगने के अधिकारी थे, अधिकारी माफी मांग रहे थे और उन अधिकारियों की सुनी नहीं उन्होंने। पता है क्या बोला शंकराचार्य ने? कि एक आता है, बोलता है, एक आता है माफी मांगता है, दूसरा आता है लाठी चलाता है। आप किसी ने लाठी चलाई तो दूसरे ने माफी तो मांग ली, आपको उसका देखना चाहिए। आपने उन चीजों को नजरअंदाज कर दिया। मेन चीज क्या है इसमें कि चलिए इतना होने के बाद भी सब कुछ ठीक था, प्रशासन को नोटिस क्यों देना पड़ा? आप हठयोग पर उतर आए, आप उस जगह पर बैठ गए, आपने डेरा डंडा डाल दिया और आप वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मीडिया को बता रहे हैं, आपने पूरा मजमा लगा दिया, आपने वहां पूरा तमाशा खड़ा कर दिया, जबकि आपको पता है कि वो आने जाने का मुख्य रास्ता है, आपकी वजह से वहां बाधा उत्पन्न हो रही है। अब एक लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए आखिरी विकल्प क्या बचता है? आपको हटाया जाए। अगर आपको, आपके ऊपर लाठी चार्ज हो जाए तो आपको उसमें भी आपत्ति है, आप उसमें भी 10 सवाल पूछेंगे। तो अब सरकार के पास दूसरा क्या विकल्प बचता था? जो विकल्प बचता था, सरकार ने नोटिस दिया। सरकार कहीं तो सकती है आपको, आपको पहला नोटिस दिया गया, आपको दूसरा नोटिस दिया गया, हो सकता है आपको तीसरा नोटिस भी कल तक मिल जाए। उसके बाद भी नहीं मानेंगे तो आखिर में तो एक ही विकल्प बचता है कि आप चाहते हैं, आप प्रशासन को चुनौती देना चाहते हैं। आपको मेला में ऐसे ही प्रतिबंध करने की मांग तो की नहीं गई है, तो क्या गिरफ्तार कर लिया जाएगा? अब देखिए, गिरफ्तार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा ये तो सरकार और प्रशासन के ऊपर है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस सरकार की प्राथमिकता, योगी सरकार की प्राथमिकता लॉ एंड ऑर्डर की है, और लॉ एंड ऑर्डर के रास्ते में जो भी रोड़ा बनेगा उसके साथ तो सख्ती से पेश आएगी सरकार। कुल मिलाकर यही बात है कि जो भी लॉ एंड ऑर्डर के रास्ते में आएगा उसमें रुकावट पैदा करे, उसके साथ सख्ती से पेश आएगी। सरकार का ये उसूल है, सरकार इसी रूल पर चल रही है, रूल ऑफ लॉ इसी को कहते हैं, तो उसी हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लीजिए। वो तो कहते हैं कि बनारस में जितनी मंदिरें तोड़ी जा रही हैं, जहाँ भाजपा सरकार में जितनी मंदिरें तोड़ी जा रही हैं, इतना तो मुगलों ने नहीं तोड़ा। ये किसी मुगल से कम नहीं है। सीएम योगी के बारे में ऐसे बयान आ रहे हैं उनकी तरफ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मुगलों ने मंदिर कितने तोड़े, क्या उसको उंगलियों पर गिना जा सकता है? और दूसरी चीज़ कि ये बात तो शंकराचार्य भी तो कह रहे हैं, कितनी मंदिरें तोड़ी जा रही हैं। कोई एक मंदिर बता दिए। मैं आपको समझाता हूँ हुआ क्या है मणिकर्णिका घाट पर, जिसको लेकर इतना बवाल मचाया गया है। बेसिकली वहाँ मंदिर तोड़ने की कोई बात नहीं है। जाहिर सी बात है, डेवलपमेंट कहीं होगा। अगर मान लीजिए कि घंटा घर को, जहाँ हम लोग खड़े हैं, इसके सौंदर्यीकरण की बात आएगी तो जाहिर सी बात है जो यहाँ संगमरमर लगे हैं, जो मेहराबें लगी हैं, उनको हटाया जाएगा, उनकी जगह नया लगाया जाएगा। यही प्रक्रिया वहाँ अपनाई जा रही है। मणिकर्णिका घाट आप कभी गए हैं? नहीं गए तो आपने वहाँ की स्थिति नहीं देखी है। वहाँ पर जाकर स्थिति देखिए। उस स्थिति को व्यवस्थित करने के लिए वहाँ पर आधुनिकीकरण का काम चल रहा है। अब उस घाट को जीवित करना और सौंदर्य, आप उस घाट पर जाकर देखिए, कोई सिर्फ देश भर से लोग नहीं आते हैं, विदेशों से लोग आते हैं। मणिकर्णिका घाट की चर्चा 7 समंदर पार कई देशों में होती है, वहाँ से लोग आते। तो भारत के लिए तो हेरिटेज है ना, वो आपकी विरासत है वो। आप वहाँ लोग आते हैं तो हिंदू और सनातन धर्म के संस्कार, अंतिम संस्कार कैसे किए जाते हैं वो देखते हैं, वाराणसी के बारे में देखते हैं, डोम राजा के बारे में पढ़ते हैं। तो उन कहानियों को जीवंत करने के लिए उसके सौंदर्यीकरण पर तो विचार करना होगा। और आपने ऐसा कर दिया कि सौंदर्यीकरण विनाश जैसा हो रहा है, विनाश के आधार पर हो रहा है। मान लीजिए कोई अगर चीज़ें हटाई जा रही हैं तो उसकी जगह नहीं लगाई जाएंगे, इसीलिए तो हो रहा है। सरकार का ये तर्क है कि हम इसी वजह से ऐसा कर रहे हैं। कुछ लोग अक्सर सवाल पूछते रहते हैं कि भाई मोदी जी ने कहा था कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, कहा था,
और उसी दौरान उन्होंने कहा था कि हम काशी को क्योटो बना देंगे, जापान का खूबसूरत शहर क्योटो बना देंगे। तो काशी को क्योटो बनते हुए अगर आपको देखना है तो कुछ तो कुर्बानी देनी पड़ेगी, बस यही है। तो कुल मिलाकर के यूपी की सियासत में संत के सामने जो संत खड़े हैं और ये घमासान देखने को मिल रहा है। लोग धर्म की तरफ जुड़ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ सही हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि शंकराचार्य सही हैं। वैसे आपकी निगाह में दोनों में कौन सही है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।